चलिए भाई, आज बात करेंगे हम लोग वैदिक काल पर। वैदिक काल का जो समय है, मैं आपको एक लंबा टॉपिक देंगे तो उसमें कुछ पार्ट्स हम लेकर के आएंगे। क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ से पूछेंगे, उसी आधार पर आगे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो वैदिक काल की जब हम बात करते हैं तो ये जो इतिहास का समय है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, पाषाण काल के बाद सिंधु सभ्यता, और सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक काल या वैदिक संस्कृति। ठीक है। अब इस वैदिक काल को हम कई नाम से जानते हैं। आप जानते हैं, क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं हम लोग। तो वैदिक काल को कई नाम से जानते हैं, जैसे किसी को हम आर्य संस्कृति कहते हैं, किसी को हम वैदिक संस्कृति कहते हैं, और इसी को हम वैदिक काल कहते हैं। काल का मतलब ही है समय। तो एक इसे वैदिक काल क्यों कहा जाता है या वैदिक संस्कृति क्यों कहा जाता है, इसे आर्य संस्कृति क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी कई तथ्य हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे। कुल मिलाकर के हमारा जो वैदिक काल है, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से थोड़ी सी इस पृष्ठभूमि में इतिहासकारों में मतभेद भी हैं। आर्य कौन थे, आर्य कहाँ से आए। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इसे वैदिक संस्कृति क्यों कहा जाता है। ठीक है। इसे वैदिक संस्कृति कहने के पीछे क्या लॉजिक है, और लिख देते हैं वैदिक संस्कृति या वैदिक काल, कुछ भी कह लीजिए आप। ये जो वैदिक है, ये कहाँ से निकला है? वेद से। कहाँ से निकला है? वेद से। वेदों को भी कई नाम से जानते हैं, जैसे वेद का मतलब वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है श्रुति वेदों को? क्योंकि उस समय जो शिक्षा की जो परंपरा थी, मौखिक शिक्षा थी, और गुरु शिष्य परंपरा के तहत ये वेद जो है, ये गुरु द्वारा अपने शिष्यों को पढ़ करके कंठस्थ कराए जाते थे। तो ये सुन करके आगे बढ़े हैं, है ना, श्रवण पद्धति से आगे बढ़े हैं, इसलिए इनको श्रुति कहा जाता है वेदों को। ठीक। तो वैदिक संस्कृति इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कालखंड के बारे में, और ये कालखंड क्या है ये भी जान लो, बहुत ध्यान से समझना। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, और ध्यान से समझिएगा, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के इतिहास को हम क्या कहते हैं? वैदिक काल। क्या कहते हैं? वैदिक काल। अब ये दो पार्ट में डिवाइड है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है जिसे हम बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल। और दूसरे को हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इस तरह से इसका विभाजन किया गया है। जो ऋग्वैदिक काल है उसका समय क्या है? ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये ऋग्वैदिक काल का समय है। उसके बाद फिर 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है, वो क्या है? उत्तर वैदिक काल का। तो कुल ऋग्वैदिक काल जो है, वो 1500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य का इतिहास है। इसको हम वैदिक काल के रूप में जानते हैं। और 600 ईसा पूर्व से फिर महाजनपद काल इतिहास में हमारे शुरू हो जाता है। अब इसे वैदिक काल इसलिए कहा गया है कि इनके बारे में जानकारी का जो हमारे पास महत्वपूर्ण स्रोत है, वो है वेद। वेदों से इस इतिहास कालखंड यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो भारतीय इतिहास है, इसकी जानकारी का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? वेद। इसीलिए इनको वैदिक संस्कृति या वैदिक काल कहा जाता है। वेद चार हैं, आप लोग जानते ही हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चार वेद हैं, आगे इनकी बात आएगी। तो वैदिक साहित्य से या वेदों से इनकी जानकारी मिलती है, इसलिए इनको वैदिक काल या वैदिक संस्कृति कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल की संपूर्ण जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, जो सबसे पुराना प्राचीन वेद है। तो ऋग्वेद से जानकारी मिलने के कारण, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में क्या क्या हुआ है, ये सारी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। इसीलिए इस कालखंड को हम क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल। उसके बाद ये जो तीनों वेद है, इनके अलावा अन्य वैदिक साहित्य है, उनसे हमको उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसीलिए इसको वैदिक काल कहा गया। अब इसे आर्य संस्कृति क्यों कहा जाता है, ये भी जानिए कि इस वैदिक संस्कृति के जो संस्थापक थे वे कौन थे? आर्य। आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है इसका मतलब? श्रेष्ठ। ठीक है ना। तो
अब इसमें भी इतिहासकारों में मतभेद है कि ये आर्य कौन थे। हमने पिछले अपने एपिसोड में देखा कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन आर्यों ने हड़प्पा संस्कृति का नाश किया। इन्होंने सिंध वासियों को समाप्त करके आक्रमण के द्वारा और फिर एक नई संस्कृति आर्य संस्कृति के रूप में स्थापित की। लेकिन इसका कोई मजबूत साक्ष्य अभी तक मिल नहीं पाया है। तमाम तर्क वितर्क इतिहासकार अपने लगाते हैं। तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, और इस वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य थे, इसीलिए इसे आर्य संस्कृति भी कहा जाता है। इन्हीं के बारे में हमें जानना है। बहुत कुछ आगे बताना है, जिसके बारे में आगे हम बताते जाएंगे। क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। तो इसी आर्य संस्कृति या वैदिक काल से हमारा पहला प्रश्न हमारे सामने है। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्न में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती थी? देखो, ये जो ऋग्वैदिक काल है, ये ऋग्वैदिक काल जिस एरिया में, जिस इलाके में डेवलप हुआ था, वो सप्त सैंधव प्रदेश था। सप्त सैंधव प्रदेश क्या है? सिंधु और उसकी सहायक नदियां, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, जिनकी संख्या 7 थी। पंजाब के आसपास, वर्तमान भारत और पाकिस्तान का जो पंजाब है ना, इस पूरे एरिया को मिला दिया जाए, इसी क्षेत्र में ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने अपनी संस्कृति स्थापित की थी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में फिर आर्यों ने अपनी संस्कृति का प्रसार आगे गंगा घाटी तक किया है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, उसमें पूछा गया है कि ब्रह्मवर्त किसे कहा जाता था? किन दो नदियों के बीच के स्थान को ब्रह्मवर्त कहा जाता था? ठीक है। ए, सरस्वती नदी और दृष्टवती नदी। बी, सरस्वती नदी और सरयू नदी। सी, शतुद्री नदी और विपाशा नदी। डी, गंगा नदी और यमुना नदी। तो हम देखते हैं कि इसमें जो पहला वाला ये जो ऑप्शन है, ये हमारा राइट आंसर है। सरस्वती और दृष्टवती नदी उसी क्षेत्र में थी जहां पर सप्त सैंधव प्रदेश हम कहते हैं। इस क्षेत्र में ही आरंभ में ऋग्वैदिक या आर्य संस्कृति स्थापित हुई और फली फूली। इन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त कहा गया है। और यही ब्रह्मवर्त जो है पंजाब में स्थित था, जहां पर आरंभ हुआ इस आर्य संस्कृति का। आर्य संस्कृतियों के बारे में मैंने कहा ना, बहुत कुछ कहा जाए। अभी आगे जानना है आपको, आर्य कौन थे, कहां से आए थे। तमाम विद्वानों के अपने अपने मत हैं। अलग अलग विद्वान मानते हैं कि वैदिक ये जो आर्य थे, कोई कहता है यूरोप से आई, कोई कहता है यूनान से आई, कोई कहता है भारत में ही उत्तरी ध्रुव पर विकसित हुए। सबके अपने अपने मत हैं। जैसे इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, प्रोफेसर मैक्स मूलर और गार्डन चाइल्ड, ये कहते हैं ये मध्य एशिया से आए आर्य। फिर बाल गंगाधर तिलक, इनको आप आगे पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव में आए हैं, क्योंकि ऋग्वेद में जिस प्रकार से चर्चा की गई है 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, ये स्थिति उत्तरी ध्रुव पर पाई जाती है। इसके अलावा जो गंगानाथ झा हैं, ये कहते हैं कि ये ब्रह्मर्षि देश के निवासी थे मूल रूप से। इसके अलावा जो गार्डन चाइल्ड हैं, प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड, ये कहते हैं कि ये आर्य जो हैं ये मूल रूप से दक्षिणी रूस के निवासी थे, वहां से ये अलग अलग क्षेत्रों में गए और भारत में भी आए, है ना। जैसे गाइस महोदय कहते हैं कि हंगरी अथवा डेन्यूब नदी की घाटी इनका मूल निवास स्थान है आर्यों का। और दयानंद सरस्वती, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य तिब्बत से आए और इन्होंने भारत में एक नई संस्कृति का विकास किया। हम देखते हैं कि आर्य संस्कृति और सिंधु सभ्यता के बीच में बहुत व्यापक अंतर थे, बहुत व्यापक ऐसे मूलभूत अंतर थे, जिसकी वजह से ऐसा मालूम पड़ता है कि सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच में एक लंबा गैप था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में लिंक नहीं हो पाया, जब तक कि नई खुदाइयां या नई एविडेंस नहीं मिल जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है। सरस्वती नदी और दृष्टवती नदी, जो कि पंजाब क्षेत्र में स्थित थी, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। तमसो मां ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ये संस्कृत में है तमसो मां ज्योतिर्गमय, और इसी को हिंदी में कहा जाता है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? ये जो वाक्य है ना तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये किस उपनिषद से लिया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है। ऑप्शन ए छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी मांडूक्य उपनिषद, ऑप्शन सी मुंडको या मुंडक उपनिषद, और डी बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है। ये उपनिषदों के नाम हैं चारों। तो इनमें से किस उपनिषद में, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठ करके जो ज्ञान लिया जाता है, उसे
उपनिषद कहते हैं। और हम जानते हैं कि ज्ञान की पहली व्यापक परिभाषा उपनिषदों से ने ही दी थी। उपनिषद के जो उपनिषद हैं इन्हीं के ज्ञान के आधार पर, या उपनिषद जो है वो कहते हैं कि कर्म कांड के स्थान पर ज्ञान को मुक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। इसी को आधार बना करके 600 ईसा पूर्व में जो आंदोलन हुए, धार्मिक आंदोलन, उनका आधार कहीं ना कहीं उपनिषद ही थे। ठीक है, तो इनमें से किस उपनिषद में ये कहा गया है ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद में ये बात कही गई है, तमसोमा ज्योतिर्गमय, या यहाँ पर भगवान से ये, ईश्वर से ये प्रार्थना की गई है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ठीक है, आगे और आएगा बृहदारण्यक उपनिषद का संबंध किससे है, इससे संबंधित प्रश्न आगे आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पुनर्विवाहित स्त्री, पुनर्विवाहित स्त्री मतलब जिसकी दोबारा शादी हुई हो, पुनर्विवाहित विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त शब्द पुनर्भू, ये है पुनर्भू। पुनर्भू शब्द सबसे पहले किस ग्रंथ में दिखाई देता है, यानी कि जो स्त्रियां दोबारा विवाह करती थी उनके लिए पुनर्भू शब्द इनमें से किस ग्रंथ में मिलता है या प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी बौधायन धर्मसूत्र, और ऑप्शन डी वशिष्ठ धर्मसूत्र। बहुत महत्वपूर्ण है। ये पुनर्भू शब्द हमें ये भी इंगित करता है कि वैदिक काल में या आरंभिक वैदिक काल में स्त्रियां पुनर्विवाह करती थी। अगर उनके पति की मृत्यु हो जाती थी तो उन्हें पुनर्विवाह की अनुमति समाज में थी। तो ऐसी स्त्रियों को पुनर्भू कहा जाता था। और पहली बार किस ग्रंथ में उनके लिए ये पुनर्भू शब्द इस्तेमाल किया गया है, का राइट आंसर है ऑप्शन बी अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में ये तथ्य मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन जल्दी मिलता नहीं है कहीं, तो जरूर नोट कर लेना पुनर्भू। तो स्त्रियों को यहाँ पर एक प्रकार से स्त्रियों की जो स्थिति थी समाज में वो अच्छी थी। आगे भी आप देखेंगे जैसे बाल विवाह नहीं होते थे, स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी, उन्हें अपना वर स्वयं चुनने की अनुमति थी, जिसे हम स्वयंवर कहते हैं। ये सारी चीजें थी, लेकिन आगे चल करके फिर तमाम बुराइयां समाज में आती गई। तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है। अथर्ववेद में ही पहली बार पुनर्भू शब्द ऐसी स्त्रियों के लिए इस्तेमाल किया गया है जो पुनः विवाह करती थी या दोबारा विवाह करती थी। क्वेश्चन नंबर 4, किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा की गई है? किस ग्रंथ में अवतारवाद? एक एक चीज यहाँ पर बच्चों अच्छे से देख लेना। एक होता है पुनर्जन्म, एक होता है पुनर्जन्म, और एक होता है अवतारवाद। दोनों में अंतर है। सामान्य मानव जो हैं जब उनकी मृत्यु होती है और वो दोबारा जन्म लेते हैं तो उसे पुनर्जन्म कहा जाता है। लेकिन जो विशेष आत्माएं होती हैं जिनको हम ईश्वर कह सकते हैं, जब वो इस पृथ्वी पर आते हैं किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो उन्हें हम अवतार कहते हैं। तो यहाँ अवतारवाद की बात करनी, क्योंकि दोनों का ना आंसर अलग अलग है इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। जैसे पुनर्जन्म का पहली बार पुनर्जन्म का उदाहरण लिखित साक्ष्य कहाँ मिलता है? सबसे पहले हमें पुनर्जन्म के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है शतपथ ब्राह्मण से। इसको भी नोट कर लो, पूछा जा सकता है। शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण से पहली बार पुनर्जन्म की बात मिलती है। लेकिन अवतारवाद की बात हमें कहां से पहली बार मिलती है, ये आपको इन चार में से बताना है। ए ऐतेरे ब्राह्मण, बी कौशितकी उपनिषद, सी मनुस्मृति, और डी भगवत गीता। तो आप सब इसको जानते हैं, भगवत गीता में पहली बार अवतारवाद की चर्चा की गई है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में ही जब अर्जुन को उपदेश देते हैं, वहीं पर एक श्लोक पढ़ते हैं, संस्कृत में है ये, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं प्रकट या अवतरित होता हूं, मैं प्रकट होता हूं। यानी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं के अवतार लेने की बात करते हैं। और जो दशावतार की आगे भगवान विष्णु नारायण के दशावतार की जो अवधारणा है वो भी अवतारवाद से ही संबंधित है। जैसे माना जाता है कि अब भगवान कृष्ण का कल की अवतार होगा, खूब सोशल मीडिया पर ये फेमस होता है, कल की अवतार होगा। तो वो अवतार जो है, पहली बार इस अवतारवाद की चर्चा यहाँ पर इस भगवत गीता में की गई है, इसी श्लोक के थ्रू जो मैंने अभी आपको आपके सामने बोला। काफी फेमस है ये श्लोक। महाभारत आपने एपिसोड देखा होगा टीवी पर, सीरियल, तो उसमें भी ये काफी फेमस था, चर्चित था। ठीक है,
आंसर मिल गया आपको, भगवत गीता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? जल प्लावन का मतलब क्या है? जब पृथ्वी जलमग्न हो गई है और उसकी वजह से जल प्लावन की घटना या विदेथ माधव की घटना, विदेथ माधव की घटना भी जल प्लावन से ही संबंधित है। तो जल प्लावन की कथा का वर्णन कहां से मिलता है इनमें से, ये आपको बताना है। ए कौशितकी ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी गौपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी ऐतेरे ब्राह्मण। तो जल प्लावन की घटना की जानकारी जो है या इस कथा की जो चर्चा है वह कहां से मिलती है? ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। ठीक है, ये शतपथ ब्राह्मण पीछे भी मैंने बताया, चलो बता देते हैं। शतपथ ब्राह्मण जो है किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। 4 वेद बताए थे भी मैंने, उन्हीं में से दूसरा वेद है यजुर्वेद। देखो वेदों के लिखने का जो क्रम है ना, प्राचीनता के आधार पर, वो क्रम से मैंने बताया था। सबसे पहले ऋग्वेद, दूसरे स्थान पर यजुर्वेद, तीसरे स्थान पर सामवेद और चौथे स्थान पर अथर्ववेद आता है। तो इनमें जो दूसरा है ना यजुर्वेद, इसी यजुर्वेद का ग्रंथ है ये, ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। इसी शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा का वर्णन किया गया है। और वैदिक साहित्य में इस शतपथ ब्राह्मण का जो स्थान है, ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद के बाद ये जो शतपथ ब्राह्मण है ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हमें वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो इसी में जल प्लावन की कथा का वर्णन किया गया है। ये इंफॉर्मेशन हर एपिसोड में इसलिए दी जाती है, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको पता होना चाहिए। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए स्पेशल बैच शुरू हो रहे हैं और इसमें जो स्टार्टिंग हो रही है हिस्ट्री के बैच की, जहां तक हम बात करें, ये जो पॉलिटिकल साइंस या नागरिक शास्त्र का जो बैच होगा ये तो फर्स्ट टॉपिक से ही स्टार्ट होगा, बट हिस्ट्री का जो होगा ये आपका सुबह को 9 बजे से लाइव बैच होगा ऑनलाइन। और इसकी जो शुरुआत हो रही है मध्यकालीन भारत से शुरू होगा ये बैच आपका। मध्यकालीन भारत में भारत पर तुर्की आक्रमण से इसकी शुरुआत हम करेंगे और ये मंगलवार सुबह 9 बजे से, कमिंग जो मंगलवार है 11 तारीख, मंगलवार 11 तारीख सुबह 9 बजे से ये बैच आपका नया बैच शुरू हो रहा है। तो जो बच्चे इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। काफी सारे बच्चे ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करा चुके हैं। हम चाहते हैं किसी का एक भी क्लास छूटे नहीं, तो मैक्सिमम बच्चे इसमें शामिल हो जाएं, तब ये लाइव क्लास शुरू की जाए। हालांकि हर क्लास की इसमें रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, इसमें लेक्चर होगा, इसमें आपको क्लास जैसे आप ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको लिखवाया जाएगा, आपके नोट्स तैयार किए जाएंगे। क्योंकि अब प्री और मेंस, एक चीज और बता दें, ये क्लास प्री और मेंस दोनों का होगा, क्योंकि मेंस में अब आपको आंसर लिखना है, इसलिए अब बहुत ही तथ्यों के साथ साथ अब इसको बहुत ही व्याख्यात्मक आपको अध्ययन करना होगा। तो कैसे आंसर राइटिंग करेंगे ये भी आपको बताया जाएगा। तो क्लास में लेक्चर, क्लास नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीलिम्स की अलग की जाएगी और मेंस की अलग आपको प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जाएगी। तो एक व्यापक ये हमारा प्रोग्राम है पूरा, इसीलिए हमने कहा कि स्पेशल बैच है ये उन बच्चों के लिए जो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं। वैकेंसी आ चुकी है, तो जल्दी से और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा जो ऐप है साकेत सिविल सर्विसेज का, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो नंबर दिया होगा उस पर जाकर के आप इंक्वायरी ले सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आ चुका है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 से, एसी थोड़ा कम कर दें, बहुत कूल हो गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और इसमें सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये जो एक तरफ है वेद है और एक तरफ इनके ब्राह्मण है, हमें इन वेदों को ब्राह्मण से क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, तो इसी के आधार पर जो सही कूट होगा वही हमारा उत्तर होगा। मैंने बताया था कि जो वेद हैं, इन वेदों, देखो क्रम से लिखे हुए सारे वेद, अब आपको बताना है कि वेदों का क्रम तो सही है लेकिन क्या इनके आधार पर ब्राह्मणों का क्रम भी सही है। तो कुल मिलाकर के वेदों को अच्छी प्रकार से समझने के लिए हर एक वेद के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। तो कूट के आधार पर बताइए कि सूची के आधार पर कौन सा कूट इसमें सुमेलित है, ये आपको बताना है। इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत सावधानी से करना होता है, क्योंकि ये अपने आप में एक नहीं बल्कि 4 प्रश्न हैं जिन्हें आपको बहुत ही सावधानी से समझ करके बताना होता है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं, सीधे सीधे हम कूट ही मिला देते हैं। तो ऋग्वेद का इसमें क्या होगा? ऋग्वेद का होगा कौशितकी ब्राह्मण। तो ये जो पहला वाला है इसको जोड़ दीजिए 2 से। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? कौशितकी। ठीक है, यजुर्वेद का जो है, यजुर्वेद का इसमें होगा तैत्तिरीय।
अभी तो हमने बताया था कि यजुर्वेद का शतपथ है। जी हाँ, 2 भी हो सकते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी ना एक ही ब्राह्मण ग्रंथ हो। तो शतपथ और तैत्तिरीय ये दोनों किसके हैं? यजुर्वेद के। सामवेद का क्या है? सामवेद का है पंचविश ब्राह्मण। पंचविश ब्राह्मण जो है, ये किसका है? ये सामवेद का है। और पंचविश को एक और नाम से जानते हैं, जान लो आप, तांड्य ब्राह्मण। हो सकता है इस प्रकार से अगली बार आ जाए, तांड्य ब्राह्मण, तांड्य, ठीक है। और बचा अथर्ववेद। अथर्ववेद का क्या है? गोपथ ब्राह्मण। तो इस प्रकार से ये इनका सही कूट हो गया। चलो देखते हैं इस आधार पर हमारा कहाँ है। ए का मिलान 2 से हो रहा है, तो ऐसे में आप ये देखें कि ए और सी में से हमारा कोई एक होगा। तो बी का किसके साथ हो रहा है? बी का हो रहा है 1 के साथ, और ये इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो कूट है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस प्रकार से ये आप देखेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इस प्रकार के प्रश्नों के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रेम पुरुष मेध, निम्न में से, 1 मिनट हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। कौन सा ग्रंथ, ये जो यहाँ शब्द है ना, इसको काट करके यहाँ पर लिखिए, ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ, निम्न में से कौन सा ग्रंथ, ग्रंथ, निम्न में से कौन सा ग्रंथ पुरुष मेध यज्ञ के समय बल पीड़ितों की सूची में शिल्प और व्यवसायों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत करता है? ये जो पुरुष मेध यज्ञ होता था ना, इसमें बलि दी जाती थी, और उस बलि प्रथा से जो पीड़ित थे, शिल्प और व्यवसाय, यानी कि कौन से ऐसे व्यवसाय या कारोबार थे जिनको इस यज्ञ में दी जाने वाली बलि से नुकसान पहुंचता है, उसकी एक लिस्ट दी गई है। कौन से ग्रंथ में दी गई है, ये पूछा गया। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। इनमें से कौन सा ग्रंथ है जिसमें उन बलि पीड़ितों की सूची दी गई है जिनकी वजह से शिल्प और व्यवसाय को नुकसान पहुंचता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ए वाजसनेयी संहिता, बी अथर्ववेद, सी शतपथ ब्राह्मण, और डी तैत्तिरीय आरण्यक। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ब्राह्मण साहित्य की, वैदिक साहित्य की। तो वैदिक साहित्य में ये सब आएंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन है ना। तो वैदिक साहित्य का क्रम क्या है, वेद के अलावा और कौन कौन से ग्रंथ हैं जो वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं, ये इसकी हम बात करेंगे। फिलहाल इस प्रश्न में का जो सही उत्तर है कि इसकी सूची कहाँ दी गई है, इसको पहले हम देख लेते हैं। और इसका सही उत्तर है ए, वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता, ठीक है। अब वाजसनेयी संहिता क्या है, इसके बारे में देखो। तो वाजसनेयी संहिता का संबंध किससे है? यजुर्वेद से। किससे है? यजुर्वेद से। ठीक है, यजुर्वेद से इसका संबंध है। और आप जानते हैं कि यजुर्वेद के अलावा बाकी सभी तीनों वेद जो हैं वो किस में लिखे गए हैं? गद्य में लिखे गए हैं। लेकिन यजुर्वेद गद्य के साथ साथ पद्य में भी लिखा गया है, और इसीलिए इसको शुक्ल यजुर्वेद और सॉरी, यहाँ पर हम ये बता रहे थे कि ये जो यजुर्वेद है, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। ऐसा किसी अन्य वेद के साथ नहीं है, या तो गद्य में लिखा गया या पद्य में लिखा गया, लेकिन यजुर्वेद दोनों में लिखा गया है। तो इसमें आप देखेंगे यजुर्वेद में, यजुर्वेद का जो वाजसनेयी संहिता है, इसका संबंध किससे है? यजुर्वेद से। ठीक है, और यजुर्वेद की 2 शाखाएं मैंने बताया, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है, इसी शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहते हैं? वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद की एक शाखा है शुक्ल यजुर्वेद, इसी को वाजसनेयी संहिता के रूप में भी जाना जाता है। और इसी शुक्ल यजुर्वेद में पुरुष मेध यज्ञ के समय जो बलि पीड़ित है, जिसमें शिल्प और व्यवसायों का पूरा वर्णन दिया गया है वाजसनेयी संहिता में। ठीक है, हो सकता है अगली बार वाजसनेयी संहिता ना आकर के यजुर्वेद दे दिया जाए या शुक्ल यजुर्वेद दे दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तैत्तिरीय संहिता में उल्लेखित कुसीद शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता था? कुसीद या कुसीदिन शब्द आगे भी आएगा ये। तो तैत्तिरीय संहिता में कुसीद शब्द का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए ऋण, ऑप्शन बी लौह, ऑप्शन सी ताम्र, और ऑप्शन डी यज्ञ। इनमें से ये जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऋण के लिए कुसीद शब्द का प्रयोग तैत्तिरीय संहिता में किया गया है। ठीक है, और ये जो कुसीद शब्द का प्रयोग तैत्तिरीय संहिता के साथ साथ जो है ये शतपथ ब्राह्मण में भी इसके लिए किया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ थे उसमें ब्याज पर ऋण देना अच्छा नहीं माना जाता था, सूदखोरी को अच्छा नहीं माना जाता था। तो इसलिए यहाँ से प्रश्न बार बार पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, वाज स्नेह निम्न में से किस वेद से संबंधित है? वाज स्नेह संहिता या वाज स्नेह का संबंध निम्न में से
किस वेद से है? पता ही होगा अभी आपको, पीछे ही आपको बता दिया गया है। जी हाँ, आंसर मिल गया हमें, यजुर्वेद से। वासनेय संहिता का संबंध किससे है? यजुर्वेद से। यजुर्वेद की जो शुक्ल यजुर्वेद है उसको वासनेय संहिता के नाम से जाना जाता है। और यजुर्वेद में है क्या? यहाँ यज का मतलब है यज्ञ, ठीक है। यज शब्द जैसे यज्ञ को कई बार आपने देखा लोगों का जो प्रोनाउंसिएशन कई बार यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ को यज्ञ बोलते हैं। तो ये यजुर्वेद का संबंध यज्ञ से ही है। इसमें तमाम स्त्रोत और कर्म कांडों का वर्णन दिया गया है यजुर्वेद में। और ये मैंने बताया गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है। और जो पुरोहित इस यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न कराता था उसको अधुर्व कहा जाता था। अधुर्व आगे आएगा। चारों वेदों के पुरोहितों के नाम अलग अलग थे। एक प्रश्न यहाँ से निकला हुआ है, तो आगे हम बताएंगे। चारों वेदों के पुरोहितों को अलग अलग नाम से जाना जाता था, जिनमें यजुर्वेद के पुरोहित को अधुर्व नाम से जाना जाता था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो वासनेय संहिता है इसका संबंध यजुर्वेद की शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? देखो यहाँ से भी प्रश्न आ गया। मैंने कहा ना कि वैदिक साहित्य का कौन भाग है, या अगला एक प्रश्न ऐसे भी आया, इनमें से कौन वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है। इसमें है कि कौन वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि इनमें से कोई एक ऐसा है जो वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, बाकी तीन आता है। ए संहिताएं, बी स्मृतियां, सी आरण्यक और डी उपनिषद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी स्मृतियां। स्मृतियों की रचना बाद में हुई है, जिसे हम सूत्रकाल कहते हैं, है ना। सूत्रकाल तो हम सूत्रकाल कहते हैं। सूत्रकाल में स्मृतियों की जैसे मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, ये सब स्मृतियां हैं, इनकी रचना बाद में हुई है। लेकिन ये जो संहिता है, आरण्यक है, उपनिषद है, ये सब वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। आरण्यक का मतलब होता है वह ज्ञान या जो जंगल में रह करके हासिल किया जाता है। अरण्य का मतलब होता है जंगल, है ना, वन जंगल। तो जंगल में रह करके जो ज्ञान हासिल किया जाता है उसे अरण्यक कहते हैं। गुरु के समीप बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। और संहिताएं जो हैं ये वेदों का ही एक पार्ट है। तो उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम पार्ट है। ये भी एक बार पूछ लिया गया था कि वैदिक साहित्य में सबसे अंत में क्या लिखा गया, तो इसे उपनिषद लिखा गया। इसीलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। ध्यान देना, उपनिषदों का एक नाम क्या है? वेदांत। ध्यान रखना बच्चों, एक है वेदांत, एक है वेदांग, दोनों अलग अलग शब्द हैं। एक वेदांत है और एक वेदांग है। वेदांग क्या है? 6 वेदांग हैं। वेदों के अंग, वेदों के अंगों को क्या कहा गया है? वेदांग, जो कि 6 है। जैसे छंद, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, ये अलग है। लेकिन वेदांत उपनिषदों को कहा जाता है। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी 6 भागों में। ये एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर उपनिषद को वेदांत यानी कि जो वैदिक साहित्य के सबसे अंत में लिखे गए हैं, वेदांत उपनिषद का ही एक अन्य नाम है, ठीक है। श्रौत सूत का संबंध किससे माना जाता है? श्रौत सूत का संबंध इनमें से किससे माना जाता है? ए गृह संस्कार से, बी यज्ञ से, सी हवन कुंड से और डी धर्म से, ठीक है। तो इसमें जो श्रौत सूत्र है इसका संबंध है यज्ञ से। तो चलो देखते हैं क्या है ये। देखो, श्रौत सूत्र में यज्ञ संबंधी विधि विधान की चर्चा की गई है और ये कर्मकांड से संपन्न है। और कर्मकांड से संपन्न होने की वजह से ये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, है ना। जो सूत्र साहित्य है उसको ज्यादा ऑथेंटिक नहीं माना गया है इतिहास की दृष्टि से। तो अब इसमें गृह सूत्र में जैसे स्रोत सूत्र में तो मैंने बता दिया, कर्मकांड और यज्ञ हवन आदि के बारे में बताया गया है। लेकिन ये जो गृह सूत्र है, गृह सूत्र में जो है गृहस्थ के लिए क्या क्या आवश्यक कर्मकांड होते हैं उनकी बात की गई है, ठीक है। और जो सूत्र हैं उनमें गौतम सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है, ये भी जान लीजिएगा। तो फिलहाल स्रोत सूत्र का संबंध यज्ञ या यज्ञ संबंधी कर्मकांड से माना जाता है। अगला प्रश्न है, निरुक्त निम्न में से किससे संबंधित है? निरुक्त का संबंध निम्न में से किससे है? ए संगीत से, बी व्याकरण से, सी दर्शन से और डी नृत्य से। तो निरुक्त का संबंध इनमें से किससे है ये आपको बताना है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी व्याकरण से। अभी मैंने बताया था आपको वेदांग के बारे में, तो व्याकरण उसी का एक भाग है। अब थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से।
जो देखो वेद है ना बहुत ही क्लिष्ट भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत शब्द में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में, तो उनको अच्छे से, और एक एक यहाँ पर बाध्यता ये थी कि इनका जो उच्चारण है बहुत शुद्ध होना चाहिए। अगर इनका उच्चारण गलत हो गया तो ऐसा माना जाता था कि जो देवता हैं वो नाराज हो जाएंगे, तो उनके शुद्ध उच्चारण के लिए ये तमाम वेदांगों की रचना की गई थी। ठीक है, और कुल 6 वेदांग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, 6 वेदांगों के नाम आप जरूर याद कर लेना। शिक्षा है ना? इसके अलावा और क्या है? शिक्षा के अलावा है कल्प, कल्प है। इसके अलावा व्याकरण है, जहाँ से ये प्रश्न आया है, व्याकरण है। ठीक है, व्याकरण के अलावा है छंद, छंद के अलावा है ज्योतिष, ज्योतिष। ठीक है, और इसी में जो है वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, हाँ इसी में निरुक्त, निरुक्त अलग से दिया गया है, निरुक्त। इस प्रकार से ये देखो 6 हो गए। हाँ जी, 6 हो गई है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 जो हैं क्या है? वेदांग। इन वेदांगों की रचना किस लिए की गई थी? वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए। तो इसमें जो वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा शास्त्र की स्थापना हुई। कल्प जो है ये कर्मकांड या विधि संबंधी नियम है। व्याकरण जो है ये भाषा शैली की शुद्धता के लिए लिखे गए थे, है ना? प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ पाणिनि की अष्टाध्यायी आपने सुना ही होगा, है ना? और हाँ, यहाँ पर एक चीज देखिएगा, वही मुझे लग रहा था, ये जो व्याकरण है ना, व्याकरण अलग से नहीं है, व्याकरण निरुक्त के रूप में है। यहाँ पर छंद लिखिएगा, छंद, छंद। अब ये 6 हुए, शिक्षा, कल्प, छंद। अच्छा, छंद तो यहाँ हो गया था, छंद यहाँ हो गया था, चलो कंफ्यूज मत होना, छंद यहाँ हो गया था। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। तो ये व्याकरण तो लिखा गया था भाषा शैली की शुद्धता के लिए, जैसे कि पाणिनि की अष्टाध्यायी है। इसके अलावा पद्यों को चरणबद्ध करने के लिए छंद की रचना हुई थी। ठीक है, सूत्रबद्ध करने के लिए। और ज्योतिष में जो है ये ब्रह्मांड और नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी गई थी। ये चीज इसमें संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या है? व्याकरण। निम्न में से निरुक्त का संबंध किससे है? व्याकरण से है। ग्रामर जिसको आप कह सकते हो, ग्रामर को अच्छे से समझने के लिए रचना की। अगला है ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमिकर नहीं था। ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमिकर नहीं था, ऐसा क्यों? यहाँ पर देखिएगा, उत्तर वैदिक काल तक आते आते भूमिकर एक टैक्स के रूप में होने लगा था, बाध्यकारी हो गया था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में बाध्यकारी नहीं था, लोग अपनी मर्जी से राजा को अपने जो उत्पादन होता था या भोग या भाग जिसको कहते थे, स्वेच्छा से दे जाते थे। लेकिन अगर वो नहीं भी देते थे तो राजा उन पर कोई मतलब दंड आरोपित नहीं करता था। नियमित भूमिकर नहीं था, ऐसा क्यों था? ऑप्शन ए, लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते थे। ऑप्शन बी, सरकार इस संबंध में अनभिज्ञ थी, सरकार मतलब राजा। सी, राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। और डी, लोग भूमि कर देने के आदि नहीं थे। देखो यहाँ राजा जो है ना, तो ऋग्वैदिक कालीन राजा कुछ और नहीं, कबीले का सरदार मात्र था। क्योंकि ऋग्वैदिक संस्कृति जो है ये कबीलाई संस्कृति थी, है ना? कबीले में थे, स्थायी जीवन इनका नहीं था। और यहाँ पर राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। ये इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अभी व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा यहाँ पर नहीं आई थी। क्योंकि स्थान परिवर्तित करते थे, तो इसीलिए जहां भी जाते थे वहीं पर वो अपना जो वहां पर अपना एक जीवन जीते थे। क्योंकि घुमंतु जीवन था ना, और घुमंतु जीवन इसलिए था क्योंकि पशुचारण व्यवस्था थी। जब तक कृषि मुख्य व्यवसाय नहीं होगा तब तक जीवन स्थायी नहीं होगा। तो यहाँ पर जब कृषि का कॉन्सेप्ट आया है तब जाकर के फिर स्थायी जीवन आया, और जब स्थायी जीवन आया तो फिर एक व्यक्तिगत मालिकाना अधिकार आया भूमि का। तो ये घुमंतु जीवन की वजह से राजा को भूमि का मालिक नहीं माना जाता था, इसलिए राजा को यह अधिकार भी नहीं था कि वह नियमित रूप से जनता से भूमि कर वसूल करे। जनता अपनी स्वेच्छा से जो दे देती थी उसी को राजा स्वीकार कर लिया करते थे। का जो आंसर है सी। अगला है, ऋग्वेद में किस नदी को अमृतमे, नदीतमे और देवतमे कहा गया है ना? तो ये इसका मतलब भी है कि जो नदियों में सर्वोत्तम है, पूजनीय है, तो सबसे पवित्र नदी, इसका ये भी एक प्रश्न हो सकता है। ये दो प्रश्न आते हैं यहाँ से, सबसे महत्वपूर्ण नदी और दूसरा है सबसे पवित्र नदी। दोनों के आंसर अलग अलग हैं, दोनों इसमें उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर ये जो अम्बितमे, नदीतमे और देवतमे, इसका मतलब ही है पवित्र, नदियों में उत्तम, देवी के समान या देवता को प्रिय या अम्बा या माँ के समान, ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। तो अब इसी बात है, ये किसकी बात कर रहा है?
पवित्र नदी की बात कर रहा है, ये आपको यहाँ पर बताना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ठीक से नहीं समझेंगे ना तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप जो है पहला है सिंधु नदी, दूसरा है वितास्ता, तीसरा है परुष्णी और चौथा है जो है सरस्वती नदी। राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन डी, सबसे पवित्र नदी या सबसे मुख्य नदी जो है, जैसे नदियों में नदी कहा गया है, जैसे माते तमा भी शब्द इस्तेमाल किया गया है, देवी तमा, नदी तमा, अर्थात एक अच्छी माँ, अच्छी देवी, अच्छी नदी या पवित्र नदी, ये सरस्वती। अगर पूछा जाता मुख्य नदी क्या है तो सिंधु हो जाता उसका आंसर, लेकिन यहाँ पर पवित्र पूछा है तो सरस्वती। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक कथन ऋग्वैदिक स्त्रियों के लिए असत्य है? ऋग्वैदिक काल में समाज में स्त्रियों की जो स्थिति थी उससे संबंधित ये प्रश्न है। इनमें से कौन सा है जो असत्य है या सत्य नहीं है? ए, कन्याओं को अपना पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। बी, ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं होते थे। सी, ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा का अस्तित्व था। डी, स्त्रियां यज्ञ और सभा समिति की बैठकों में भाग लेती थीं। ये यहाँ पर आपको बताना है कौन सा एक सही नहीं है स्त्रियों की स्थिति से संबंधित। तो आप यहाँ पर जान लीजिए, पर्दा प्रथा अस्तित्व में थी, यह बात असत्य है क्योंकि पर्दा प्रथा नहीं थी। इन्हें स्वयंवर करने की अपनी स्वतंत्रता थी, बाल विवाह भी थे, बाल विवाह नहीं होते थे, है ना, ये योग्य होती थी, पढ़ी लिखी भी होती थी, यज्ञ आदि में हिस्सा लेती थी, सभा समिति में भी बैठकों में हिस्सा लेती थी, ये इनके अधिकार थे इस समय। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक एक ही भाषा परिवार, जिसे क्या कहा गया है, भारोपीय भाषा, है ना, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, भारोपीय भाषा, आरोपीय भाषा। इसमें ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, भारतीय और यूरोप, है ना, भारतीय और यूरोपीय यानी कि भारोपीय भाषा। तो इनमें से कोई एक विद्वान ऐसा है जो कहते हैं कि संस्कृत भाषा, लैटिन भाषा और ग्रीक ये एक ही परिवार, भाषा परिवार से संबंधित है, यानी कि एक ही स्थान पर इनकी उत्पत्ति हुई है और इनको बोलने वाले जो लोग हैं वो कभी एक साथ ही रहा करते थे, क्योंकि इन भाषाओं का एक दूसरे पर प्रभाव है। इसके कई उदाहरण भी देते हैं, तो आपको यहाँ विद्वान का नाम बताना है कि कौन है जिन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, ए, चार्ल्स विल्किंस, बी, वी ए स्मिथ, सी, एफ मैक्समूलर, डी, सर विलियम जोन्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर विलियम जोन्स। ठीक है, सर विलियम जोन्स जो है ये 1786 में 1786 में इन्होंने अपना एक लेक्चर दिया, एक व्याख्यान दिया, और वहीं पर इन्होंने कहा कि ये जो भाषाएं हैं जिनका नाम लिखा है ये एक ही भाषा परिवार से यानी कि भारोपीय भाषा या इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से ही संबंधित है, क्योंकि इनमें आपस में काफी समानता है, ऐसा इन्होंने अपना विचार दिया। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में पालागल से क्या तात्पर्य था? ये जो पालागल शब्द है इसका संबंध किससे था उत्तर वैदिक काल में? ठीक है, ए, रथ सेना नायक, बी, संदेशवाहक, सी, ग्राम का मुखिया और डी, वित्त मंत्री। तो पालागल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? संदेशवाहक के लिए। संदेशवाहक कौन होते थे? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। ठीक है, तो ये जो है उत्तर वैदिक काल में संदेशवाहक या पालागल कौन थे? रत्नी थे, रत्नी के नाम से इनको जाना जाता था। तो जो रत्नियों की सूची थी ना, उन रत्नी, कितने रत्नी? 12 रत्नी थे, तो 12 रत्नियों की सूची में सबसे अंतिम जो है वो पालागल के नाम से जाना गया है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आगे और इसका स्थान आएगा। तो संदेशवाहक का कार्य ये किया करता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में भी लिखा गया है? ठीक है, देखो सारे वेद जो हैं वो पद्य में लिखे गए क्योंकि स्रोत या सूत्र के रूप में लिखे गए हैं, लेकिन एक वेद ऐसा है जो कि पीछे हम बता चुके हैं आपको, जो पद्य के साथ साथ गद्य में भी लिखा गया है, और उसका नाम क्या है? जी हाँ, उसका नाम है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद है जो कि दोनों में ही लिखा गया है, गद्य और पद्य में। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये देखो इसके बारे में हम यजुर्वेद के बारे में पीछे आपको बता चुके हैं, और बहुत कुछ होता है इनमें बताने के लिए, लेकिन व्याख्या बहुत लंबी हो जाती है तो फिर वीडियोस लंबे हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में लेना पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न। निम्न में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? कौन सा ग्रंथ इनमें से भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? ऑप्शन ए आरण्यक, ऑप्शन बी धर्मसूत्र, ऑप्शन सी निरुक्त और ऑप्शन डी शुल्ब सूत्र। सही आंसर है डी, शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र का संबंध कैसे है गणित से,
इसको जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जान लीजिए। देखो, शुल्ब शब्द जो है, शुल्ब शब्द का अर्थ है नापना, मापना, नापना या मापना, माप। और माप आप जानते हैं गणितीय विचारधारा है, अवधारणा है। और वास्तव में शुल्ब का जो साधारण भाषा में अर्थ है वो है रस्सी। तो रस्सी से क्या नापा जाता था? रस्सी से नाप-नाप करके बनाई जाती थी यज्ञ वेदियाँ, जिनमें यज्ञ किया जाता था ना, तो यज्ञ वेदिकाएँ जो होती थी, ऐसा नहीं है कि कितनी भी कैसी भी, इसकी एक माप होती थी। तो इस यज्ञ वेदिका में कौन-सी लाइन कितनी बड़ी होगी, आयताकार होगी, चौकोर होगी, कैसी होगी, इसकी एक माप हुआ करती थी, ठीक है? तो विभिन्न अग्नि वेदियाँ यज्ञ वेदियाँ बनाने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया जाता था और उसी को मापने के लिए ये प्रयोग किया जाता था। तो शुल्ब सूत्र जो है, वो इसी से संबंधित है और शुल्ब सूत्र में ही समकोण त्रिभुज के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और तमाम वर्ग, आयत, चतुर्भुज इन सब की बात की गई है जो कि गणित से संबंधित है। तो शुल्ब सूत्र जो है, ये भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी थी? ये प्रश्न कई बार आता है और अलग-अलग ग्रुप में इनको विभाजित किया गया था, ये भी हम बताएँगे। तो वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी थी? ए 13, बी 23, सी 33 और डी 53। तो इनमें वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी थी? 33। और ये जो वैदिक कालीन देवता थे, वास्तव में ये जो 33 देवता थे, ये अलग-अलग ग्रुप में विभाजित थे। अलग-अलग इनके विभाग थे। तो इन्हीं में से जैसे आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, 3 भागों में विभाजित थे ये, ठीक है? खास तौर से हम ऋग्वैदिक देवताओं की बात कर रहे हैं, तो इनमें अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता और पृथ्वी देवता, है ना? तो इसमें जो आकाश के देवता थे वो कौन-कौन थे? आकाश के देवता में आते थे सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, अदिति, अश्विन आदि, है ना? अंतरिक्ष के देवता में कौन थे? इंद्र थे, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य। इसके अलावा पृथ्वी देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति ये आदि आते थे। 3 विभागों में विभाजित थे क्योंकि देवताओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। बाद में फिर इनकी देवताओं की संख्या कम हो जाती है। तो 33 इनके कुल नंबर थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न भी यहीं से है, वैदिक काल में इनमें से किस देवताओं को अन्य देवताओं और मनुष्यों के मध्य मध्यस्थ का देवता माना गया? मध्यस्थ माना गया। ए अग्नि, बी इंद्र, सी वरुण और डी मित्र, ठीक है? तो ये इनमें से आंसर होगा अग्नि। देखो, अग्नि को प्रज्वलित किया जाता था यज्ञ में। यज्ञ में अग्नि को प्रज्वलित करके उनको आहुतियाँ दी जाती थी और इन अग्नि देवता के माध्यम से पहले अग्नि का आवाहन किया जाता था यज्ञ वेदिका के माध्यम से, फिर इन अग्नि देवता के माध्यम से जो आहुतियाँ दी जाती थी, वे अन्य देवताओं तक पहुँचाई जाती थी। तो ऐसा माना जाता था कि ये जो अग्नि देवता है, ये मध्यस्थ का काम करते हैं मनुष्य और अन्य देवताओं के मध्य में। यानी कि मनुष्य को अगर बाकी देवताओं तक अपनी प्रार्थनाएँ पहुँचानी हैं, तो पहले अग्नि का आवाहन करना होगा। कई परिवारों में हमने देखा है कि जब भी कुछ जैसे कुछ भोजन बनता है या खाना बनता है, तो अग्नि देवता को चढ़ाया जाता है भगवान तक पहुँचाने के लिए। ये मान्यताएँ हैं अपनी-अपनी। तो ऋग्वैदिक काल में ख़ास तौर से ये परंपरा बहुत ज़्यादा थी, इसलिए यज्ञ बहुत ज़रूरी माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ परंपरा बहुत आवश्यक थी, इसीलिए तो आगे चल कर के धर्म की क्लिष्टता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो अग्नि का इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा सूची से है, सूची 1 को सूची 2 से मैंने पीछे बताया था कि 4 वेदों के पुरोहितों के अलग-अलग नाम थे। पुरोहित वो होते थे जो उसके मुख्य होते थे जो पूरे इस वेद का संपादन करते थे या उसका नियंत्रण कि वेदों में लिखी हुई बातों का सही से पालन हो रहा है कि नहीं यज्ञ के दौरान। तो हर एक वेद का अपना एक पुरोहित होता था जिसका एक नाम होता था। आपको सूची के आधार पर बताना है कौन से वेद का कौन-सा पुरोहित होता था? क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। तो ये ऋग्वेद का पुरोहित कौन होता था? ऋग्वेद का पुरोहित बिल्कुल सही लिखा है सामने होता। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? होता, ठीक है? यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? अधुर्व। क्या कहा जाता था? अधुर्व। सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जिस क्रम में लिखा हुआ है, उसी क्रम में इसका आंसर है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसी आधार पर ये इनके जो पुरोहित थे, उनको बुलाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन-सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन-सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ है वेद, एक तरफ है उपवेद, ठीक है? तो इनमें से कोई एक है जो सही सुमेलित नहीं है। वही आपका आंसर है।
चलिए देखते हैं। ए सामवेद का गंधर्व वेद, बी अथर्ववेद शिल्पवेद, सी ऋग्वेद तंत्रवेद और डी यजुर्वेद अ, धनुर्वेद। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है सी ऋग्वेद का तंत्रवेद जो लिखा हुआ है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ऋग्वेद का उपवेद तंत्रवेद नहीं है और यहाँ पर बाकी सब अपनी जगह पर सही हैं। जैसे सामवेद का गंधर्व वेद है, अथर्ववेद का शिल्प वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है। ये सही सुमेलित है, बाकी के ये वाला जो गलत है क्योंकि ऋग्वेद का जो सही यहाँ पर आंसर होना चाहिए तंत्र वेद नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, आयुर्वेद। क्या होना चाहिए, आयुर्वेद। कभी प्रश्न इस तरह से आए तो जान लो आयुर्वेद है। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि फैक्ट में कुछ त्रुटियां हैं। तो बेटे ये त्रुटियां नहीं है, अलग जगह। जैसे मैं ये आपको व्याख्या बता रही हूँ, आप इस पर भी कमेंट कर सकते हैं। जैसे ये आयुर्वेद आपने लिखा है, लेकिन सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। सुश्रुत में लिखा हुआ है आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है, लेकिन दूसरे स्थानों पर लिखा हुआ है कि आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का है। तो ऐसे प्राचीन इतिहास में कई ऐसे फैक्ट आपको दिखेंगे जहां अलग अलग मत हैं। इसीलिए कभी-कभी कमीशन के जो आंसर होते हैं, ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये आयोग के आधार पर, जो आयोग हमारा मानता है, जो भर्ती करता है आपकी, उसने किसको सही माना है। ऐसे क्वेश्चन आपत्तिजनक मान करके कई बार इन पर क्लेम कर दिया जाता है, लेकिन आयोग जिसको मानता है हम उसी को आपको बताते हैं। तो ये आयोग के आंसर के आधार पर ही हम बता रहे हैं। ऋग्वेद का जो उपवेद यहाँ दिया हुआ है आयुर्वेद, जबकि सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद माना गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। युद्ध का आरंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह बात किस ग्रंथ में लिखी गई है। बड़ी अच्छी बात लिखी गई है कि युद्ध का आरंभ पहले मैदानों में नहीं, युद्ध मैदानों में नहीं, बल्कि पहले मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, फिर ये मैदानों में आता है। ये बात कहाँ लिखी गई है। ठीक है, तो ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद और डी मुंडकोपनिषद। ये बात कही गई है ऑप्शन सी यानी कि अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ये बात कही गई है कि युद्ध पहले मानव मस्तिष्क और हृदय में आता है, उसके बाद फिर ये सामने अपने यथार्थ रूप में आता है। ये अथर्ववेद की एक प्रार्थना में ये बात कही गई है। लास्ट क्वेश्चन, वेदों के काव्यात्मक हिस्सों को क्या कहा जाता है। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है। ए ब्राह्मण, बी आरण्यक, सी संहिता, डी उपनिषद। तो इसके काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है ऑप्शन सी संहिता। ठीक है, तो वेदों के काव्यात्मक हिस्से को, इसीलिए मैंने कहा था वेदों के लिए संहिता शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मतलब ही होता है गेय पदार्थ। गेय मतलब जो गाया जाता है, काव्यात्मक का मतलब ही होता है काव्य के रूप में। तो गेय यानी कि गाए जाने योग्य भाग जो है वो संहिता के रूप में जाना जाता है। जैसे सूक्त हैं, प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं, इससे संबंधित है। ठीक है, वेदों का नाम मैंने बताया, श्रुत भी कहा गया है। अच्छा, वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वेद जो है ये ईश्वर वाणी है, ब्रह्मावाणी, ब्रह्मवाणी है, किसी पुरुष द्वारा ये लिखे हुए नहीं है, इसलिए उसको अपौरुषेय भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन का पूरा सेट। और जैसे कि मैंने बताया वैदिक काल बड़ा टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो हम अगली जो हमारा प्रैक्टिस सेट लेके आएँगे वो वैदिक काल पार्ट 2 लेकर के